कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आपका सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो भाई मैं कोई सप्लीमेंट नहीं बोलूँगा। अगर आपको ज़िंदगी में बिना कोई सप्लीमेंट लिए, और सप्लीमेंट से भी ख़तरनाक, अब अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है, उसको वो है अगला जो क्वेश्चन है वो है कि टॉप 3 सप्लीमेंट एज ए पावर लिफ्टर आपको लेने चाहिए। तो भाई एज ए पावर लिफ्टर मैं बोलूँगा 3 ऐसे सप्लीमेंट। अब मैंने एक्सप्लेनेशन हर एक बारी आपको दी हुई है कौन कौन से सप्लीमेंट क्या क्या काम करते हैं, बट मैं 3 से बेस्ट सप्लीमेंट बताऊँगा। अब भाई का क्वेश्चन है कि कैन वी बिल्ड मसल when we are doing powerlifting। Hello guys, welcome back to my YouTube channel। I'm good and I hope you all are doing good। I am अरुण सिंह, पर्सनल ट्रेनर इन कनाडा। तो गाइज मैंने जैसे कि मेरी पावर लिफ्टिंग सीरीज़, आप जुड़े हो मेरी पावर लिफ्टिंग सीरीज़ का, जो तो पहली बारी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा मैं पावर लिफ्टिंग सीरीज़ कर रहा था जिसको कि 1 महीना पूरा हो चुका है, और हफ्ते में मैंने 4 वर्कआउट आपको बताए हैं सारे कि कैसे कैसे कौन सी एक्सरसाइज क्या क्या करना है, हर एक चीज़ बताई है जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सकते हो। और जो भी मेरी पावर लिफ्टिंग सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं उनको जो फॉलो कर रहे हैं उनको रिजल्ट देखने को मिल भी गए होंगे, बट ये सिर्फ अभी 1 महीना हुआ, ये काफ़ी देर तक चलेगी। आपको मैं कम से कम थोड़ा और इसको स्ट्रेच करूंगा सो डैट आप इसको फॉलो करके अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर सको। तो आज के व्लॉग बनाने का मेरा ये मेन मोटिव है कि जो भी मेरे को कमेंट्स आए हैं जब से मैंने पावर लिफ्टिंग सीरीज़ की है, जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया, और जो मेरे को इन पर्सन भी कोई जिम में मेंबर्स पूछते हैं पावर लिफ्टिंग सीरीज़ के बारे में, तो उन पे सब पे बात करेंगे, इंक्लूडिंग सप्लीमेंटेशन, इंक्लूडिंग जो एक्सरसाइज और एवरीथिंग कि पावर लिफ्टिंग के बारे में जो मिथ हुई है उस पर भी हम बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने अब तक काफ़ी लोगों की हेल्प की है पर्सनल ट्रेनर बनने के लिए, और कनाडा में और इंडिया से काफ़ी लोग जो भी मेरे को मैसेज करता है मैं उसको रिप्लाई करता हूँ। तो भाई जो भी मेरे को मैसेज करते हैं, कुछ भाई मेरे को बोलते हैं कि भाई आप अपना चार्ज बताओ, आप कितने पैसे लेते हो अगर आप मेरी हेल्प करवा दोगे। तो भाई मैं कोई पैसे नहीं लेता किसी से, कोई किसी को हायर करवाने के लिए, क्योंकि मैं तो आपको हायर करूँगा नहीं, है ना। जब मेरे को पता हो कि क्या आप क्वेश्चन आंसर पूछेंगे, मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि आप प्रिपरेशन अपनी कैसे कर सकते हो और कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हो। क्योंकि आप जब इंडिया में होते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिथ होते हैं कौन सी चीज़ें करनी कौन सी नहीं, मेरे को भी थे। तो आप बिना टेंशन के मेरे को मैसेज किया करो, और मेरा कोई फ़ीस कोई चार्ज नहीं है। और कुछ भाई बोलते हैं कि भाई यार भाई हमें तो लगा था कि आप रिप्लाई नहीं करोगे, और थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। तो भाई ऐसी बात नहीं है, जब मर्जी आपको कोई भी डाउट है कुछ भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, और मैं हर एक बंदे का मैसेज और हर एक बंदे का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो आप बिना कोई टेंशन के अगर दिमाग में कोई भी चीज़ है मेरे को पूछ सकते हो क्वेश्चन, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। और मैंने अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ, वहाँ पे आप मेरे को सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। दूसरी बात मैं भाई ये बोलना चाहूँगा, जो भी भाई की मैं जिन भाइयों की भी मैं हेल्प करता हूँ, जिनसे भी मेरी बात होती है, मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई जब भी वो मेरे से हेल्प ले लेते हैं, मिथ क्लियर हो जाता है, सारा कुछ क्लियर हो जाता है ना, चाहे किसी ने पर्सनल ट्रेनर बनना है, चाहे कोई भी बात पे हो, तो मैं सिर्फ उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि भाई अब मेरी वीडियो पे किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दो। क्योंकि जब आप खुद भी जब मेरी कोई वीडियो देखते हो तो जब आप नीचे कमेंट पढ़ते हो ना, तो आप देखते हो कि हाँ यार सच में इस बंदे ने किसी की हेल्प की है कि नहीं की। क्योंकि पहली बार जो देखेगा उसको नहीं पता चलेगा कि ये ऐसे बोल रहा है या हमारी हेल्प करेगा भी, जी नहीं करेगा, तो बंदा सोचता मैसेज भेजूँ या ना भेजूँ। तो भाई अगर मैं आपकी हेल्प इतनी कर सकता हूँ, और मैं आपको सिर्फ ये बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप कमेंट कर दिया करो मेरी उसी वीडियो पे जिस वीडियो पे आप देख के आए हो कि मैंने आपकी हेल्प की या नहीं की, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। उसी कमेंट से अगर बाकी किसी को भी हेल्प चाहिए होगी तो वो मेरे से हेल्प मांग लेगा, नहीं तो वो देखेगा यार किसी की हेल्प तो इसने की नहीं होगी, कोई कमेंट देखेगा नहीं कि ऐसा कोई कमेंट नहीं है, तो फिर वो बंदा हेजिटेट होता है कि मैं करूँ या ना करूँ। तो अगर मैंने आपकी हेल्प की है या करता हूँ, मैंने कईयों की हेल्प की है बट मैंने उनको बाद में कमेंट करने के लिए बोला, उन्होंने मेरे को कमेंट नहीं किया, बल्कि मैंने अपना इतना ज़्यादा टाइम निकाल के पता नहीं अपना जितने बिजी स्केड्यूल निकाल के उनसे फ़ोन पे बात की, उनको समझाया भी सारा, या किसी का कुछ भी डाउट हो। बट आपका सिर्फ एक कमेंट मैंने मांगा और कई लोगों ने कमेंट किया भी नहीं। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ तो कमेंट कर दिया करो, सो डैट अगला बंदा वो देख के अब मेरे से क्वेश्चन पूछ सके। तो भाई ठीक है, आज हम सबसे पहले बात करते हैं जो मेरे पावर लिफ्टिंग सीरीज़ में चली है, और जो मेरे को लगता है कि मेरे से क्वेश्चन सबने पूछे हैं या कमेंट में पूछे हैं या इन पर्सन पूछा है, तो उन पर बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला तो ये है कि पावर लिफ्टिंग किसको करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए। तो भाई देखो, पावर लिफ्टिंग का ऐसा सीन है, अगर आप जिम में बिगिनर हो ना, तो जिम में बिगिनर एज ए बिगिनर आप पावर लिफ्टिंग ना करो। पहले 6 महीने 8 महीने आप अपना थोड़ा सा बेस बना लो, थोड़े बहुत मसल बिल्डिंग कर लो, क्योंकि पावर लिफ्टिंग करने के लिए भी आपकी बॉडी में थोड़े बहुत मसल होने चाहिए, है ना। अगर आपकी बॉडी में मसल होंगे तभी तो आप वेट लिफ्ट करोगे ना। तो थोड़ा सा पहले आप अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा आप अपना मसल ग्रोथ पे काम करो, थोड़े से मसल ग्रोथ करो, 6 महीने 8 महीने साल, मैं तो बोलूँगा प्रॉपर 1 साल अपना बेस बनाओ, उसके बाद आप पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो, आराम से पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। बट ये नहीं कि आज ही आपका पहला दिन और आपने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी, ऐसे नहीं है, फिर आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो पावर लिफ्टिंग जिसको 1 साल हो गया आराम से, वो पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर सकता है। और किसको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, तो भाई
पावर लिफ्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के बहुत ही ज़्यादा मेजर इंजरी है, लोअर बैक में इंजरी है, या डॉक्टर उसकी कोई मेडिकेशन चल रही है, दवाई चल रही है, या कुछ ऐसी चीज़ है, तो उसको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर तो आपकी वो प्रॉब्लम एकदम अच्छे से सोल्व होगी, आपकी इंजरी या कुछ भी है रिकवर होगी, हर एक चीज़ होगी डॉक्टर की गाइडेंस से, फिर आप पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करो। ऐसे आपको पावर लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऑलरेडी इंजरी हुई है तो आपके और इंजरी हो सकती है। और पावर लिफ्टिंग में लोअर बैक का बहुत मेजर रोल होता है। तो काफ़ी लोगों को वर्कआउट करते करते या बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करते या पावर लिफ्टिंग वर्कआउट करते करते लोअर बैक इंजरी हो जाती है, तो उसके बाद भी वो पावर लिफ्टिंग करते रहते हैं। तो वो पावर लिफ्टिंग ना करें, पहले अपने डॉक्टर से सारा कुछ पूछ लें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करें। ठीक है। दूसरा और अगला सवाल था कि हम एज ए वेजिटेरियन पावर लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं एज ए वेजिटेरियन पावर लिफ्टिंग। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, मैं भी पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, और आपके सामने ही पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, और आपके सामने ही ठीक ठाक वेट उठा लेता हूँ। ठीक है, एज ए नेचुरल पावर लिफ्टर। ठीक है, हम अपना कंपेयर कभी भी उसके साथ नहीं करेंगे जो इनहैंस पावर लिफ्टिंग करते हैं ना, जो उनका भी अलग अलग, सबका मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, बट अपना अपना सबका वो है। जो इनहैंस पावर लिफ्टिंग करते हैं मैं उनके साथ अपना कंपैरिजन नहीं कर सकता, बट हाँ आप एज ए नेचुरल पावर लिफ्टिंग करके भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छा वेट उठा सकते हो। और आप मेरे ब्लॉग में वो आगे चल के देखोगे कि एज ए नेचुरल पावर लिफ्टर आप कितना वेट उठा सकते हो और कैसे अपने क्या कहते हैं पावर लिफ्टिंग बड़ी तरीके से कर सकते हो। और अगला भाई का क्वेश्चन है कि कैन वी बिल्ड मसल व्हेन वी आर डूइंग पावर लिफ्टिंग। तो भाई बिल्कुल 100% अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तो आप अपने मसल भी बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि जो हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं वो हमारी मसल बिल्ड करने के लिए ही होती हैं, और उस पर्टिकुलर मसल को ट्रेन करने के लिए होती हैं। जो मसल हमारे पावर लिफ्टिंग में, फॉर एग्जांपल मैंने बेंच प्रेस लगानी है ना, तो बेंच प्रेस को बढ़ाने के लिए जो पर्टिकुलर 4-5-6 मसल यूज़ होते हैं ना, इन्वॉल्वमेंट होती है, उनकी हम अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं, उनकी हम मसल ही बिल्ड करते हैं, सो डैट वो मसल बिल्ड हो और वो मसल स्ट्रॉन्ग हो, और उसकी वजह से हमारी बेंच प्रेस बढ़ जाए। और वैसे ही स्क्वाट और क्या कहते हैं डेड लिफ्ट में भी ऐसे ही होता है। बट हाँ, मेन कंसर्न ऐसा नहीं है कि जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा होगा ऑब्वियसली उसके थोड़े ज़्यादा मसल बिल्ड बड़ी होंगे एज ए पावर लिफ्टर के कंपेरिजन, क्योंकि पावर लिफ्टर का मेन गोल होता है स्ट्रेंथ गेन करने का। बट हाँ, एज ए पावर लिफ्टर आप मसल गेन भी कर सकते हो। ठीक, अगला सवाल है कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग इन पावर लिफ्टिंग। ठीक है, क्यों करनी चाहिए स्ट्रेचिंग। तो भाई स्ट्रेचिंग तो जो कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है चाहे पावर लिफ्टिंग कर रहा है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप पावर लिफ्टिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा हमारे मसल यूज़ होते हैं, क्योंकि हम हैवी काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करते हैं, तो हमारी जो मसल है वो स्टिफनेस होती है ना। तो जब वो मसल स्टिफ होते हैं, अगर हम उनकी स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे फिर हमारे दर्द होना स्टार्ट होगी। जब दर्द होना स्टार्ट होगी तो इतनी ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगी कि आप वेट अच्छे से लिफ्ट भी नहीं कर पाओगे, है ना। मसल स्टिफ है, उनको अनस्टिफ करना और उनको प्रॉपर फ्लेक्सिबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपके कल को इंजरी भी हो सकती है जाके। सो बिफोर वर्कआउट आप कुछ डायनामिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आफ्टर वर्कआउट आप कुछ स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हो। ठीक है। और भाई ने बोला कि बेस्ट कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे आपका सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। तो भाई मैं कोई सप्लीमेंट नहीं बोलूँगा, अगर आपको ज़िंदगी में बिना कोई सप्लीमेंट लिए, और सप्लीमेंट से भी ख़तरनाक, अब अगर आपको अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना है उसको, वो है स्लीप। अगर आपकी स्लीप मोर देन 9 आवर एवरी डे आ रही है, आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो। ठीक है, 9 आवर की आपकी अगर स्लीप आ रही है। और एज ए पावर लिफ्टर एक क्वेश्चन इसमें यह भी था कि आपको कितनी स्लीप लेनी चाहिए। तो भाई एज ए पावर लिफ्टर कम से कम मैं बोलूँगा 8 से 9 घंटे की, 9 घंटे की है तो बहुत बढ़िया बात है। 9 घंटे की स्लीप ले रहे हो, आपका डेली लाइफ प्रॉपर सेट है, स्केड्यूल सेट है कि इतने से इतने बजे आप सो जाना। 9 घंटे की आपकी प्रॉपर स्लीप आ रही है, खाना पीना बढ़िया खा रहे हो, डाइट खा रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, स्लीप आ रही है, सबसे बढ़िया टेस्टोस्टेरोन बूस्ट है। आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली अगर आप अंडर 30 हो तो मेरे को नहीं लगता कि आपको ज़रूरत पड़नी चाहिए ये सब चीज़ों की। ठीक है, वो है कि आपको रेस्ट कैसे डिसाइड करोगे, आपको कौन सी सेट में कितनी रेस्ट लेनी चाहिए। तो भाई देखो, अगर तो आप कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो, तो जो मेरे साथ पावर लिफ्टिंग सीरीज़ में जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा, अगर आप कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो, डेड लिफ्ट कर रहे हो, स्क्वाट कर रहे हो, बेंच कर रहे हो, तो उनके जो इन बिटवीन सेट्स है उनमें आपने 4 से 5 मिनट की रेस्ट लेनी है। और जो आप एक्सेसरीज़ वर्कआउट कर रहे हो उस पर आपको 3-4 मिनट की रेस्ट लेनी है और 2-3 मिनट की, डिपेंड करता है आप कौन सा मसल ट्रेन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स ट्रेन कर रहे हो, ट्राइसेप्स ट्रेन कर रहे हो, साइड लेटरल कर रहे हो तो 2 से 3 मिनट की रेस्ट, 2.5 मिनट की रेस्ट। और अगर थोड़ा बड़ा मसल ट्रेन कर रहे हो, चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, बैक ट्रेन कर रहे हो, थोड़ी सी 3-4 मिनट की रेस्ट। और अगर आप कंपाउंड मूवमेंट कर रहे हो, है ना, SBD में से कोई इन तीनों में से कोई चीज़, तो उन सेट में आपने 5-5 मिनट की रेस्ट लेनी है पावर लिफ्ट में, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में मेन गेम रेस्ट की ही है। जैसे मैंने आपको बताया, रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको सेट में कितनी रेस्ट लेनी है। बॉडी बिल्डिंग में जैसे कम रेस्ट लेते हैं 30-40 सेकंड की,
पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा रेस्ट लेते हैं। तो 3 सप्लीमेंट एज ए पावर लिफ्टर आपको लेने चाहिए। तो भाई एज ए पावर लिफ्टर मैं बोलूँगा 3 ऐसे सप्लीमेंट। अब मैंने एक्सप्लेनेशन हर एक बारी आपको दी हुई है कौन कौन से सप्लीमेंट क्या क्या काम करते हैं, बट मैं 3 से बेस्ट सप्लीमेंट बताऊँगा जो आप बाहर से ले सकते हो, जो मतलब ऐसे आप मतलब अपने नेचुरल डाइट से नहीं ले सकते हो, जो सप्लीमेंट आपको ज़रूरत है। तो सबसे पहले है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, दूसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड, और तीसरा मैं बोलूँगा विटामिन D3। ठीक है, ये 3 सप्लीमेंट आप अपनी डाइट में ऐड करो ज़रूर अगर आप पावर लिफ्टर हो। तो ठीक है गाइस, यही थे आज पूरे दिन के जो कुछ मेरे को कमेंट आए थे या सारी चीज़ें थी जिसके बारे में आपको बताना चाहता था। आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी हो लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तो अपना ध्यान रखिए।